है जम्मू कश्मीर के अंदर, ग्राम महागम, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग और तहसील कुकरनाग के अंदर। और जम्मू कश्मीर का ये खूबसूरत और शानदार एरिया है और यहाँ के लोगों से हम मिलने वाले हैं और यहाँ के लोगों से आज बातचीत करने वाले हैं कि यहाँ अभी लॉकडाउन को लेके और 370 को लेके और कोरोना को लेके जो समस्याएं लोगों के सामने आई है, तो यहाँ के लोग यहाँ की सरकार से और यहाँ के ब्लॉक से कितने संतुष्ट हैं, उन लोगों को यहाँ से क्या क्या फैसिलिटी मिल रही हैं, यहाँ के लोगों की ज़रूरतें यहाँ की सरकार और ब्लॉक कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, तो जानेंगे हम आज की बातचीत के अंदर। तो आज हम यहाँ पे आए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और आप लोगों को मिलवाते हैं यहाँ के कुछ रहने वालों से। तो आपका नाम? मेरा नाम नज़ीर अहमद भट्ट है। नज़ीर अहमद भट्ट। तो नज़ीर साहब, आप यहाँ के प्रॉपर रहने वाले हैं। तो अभी जैसे ये अभी लॉकडाउन का समय खत्म हुआ है, तो लॉकडाउन की वजह से आपको कुछ समस्या आई है क्या? लॉकडाउन का मैं यही कहूँगा जी, लॉकडाउन से हमें बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा। क्योंकि लॉकडाउन तो चलो ये तो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से ही है। जो बीमारी है, बीमारी तो अल्लाह की तरफ से होती है। गवर्नमेंट ने जितना हो सके उतना तो किया गवर्नमेंट ने। चाहे राशन पहुंची हमें कि अकाउंटों में, कुछ औरतों के अकाउंटों में 1000 रुपया, 500 रुपया पहुंचा, तो उसका हम गवर्नमेंट से शुक्रगुजार ही हैं। मगर बेसिकली अगर देखा जाए, लॉकडाउन की वजह से हमें नुकसान हुआ, क्योंकि हम मजदूरी पेश आदमी हैं। इस इलाके में ये जहाँ आप खड़े हैं इसको सुनबरैडी कहते हैं, घोड़ेनाड़ सुनबरैडी। इस इलाके में मुलाजिम 3 या 4 आदमी हैं टोटल। बाकी सब हैं जो जम्मू में मजदूरी करते थे, श्रीनगर में मजदूरी करते थे, बाकी जगहों पर मजदूरी करते थे। उस वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि हमें लॉकडाउन की वजह से समझो कि फाका कशी पर भी उतरना पड़ा। अच्छा। क्योंकि जब हमारी मजदूरी नहीं है, हम कहीं जा नहीं सकते हैं, कहीं आ नहीं सकते हैं, तो उससे हमें बहुत ही नुकसान हुआ। अच्छा, तो यहाँ की जो सरकार है उस कैसी मदद कर रही है आपकी? उसकी मदद से आप सरकार की मदद से संतुष्ट हैं? सरकार से हम बिल्कुल संतोष हैं। सरकार की मदद से हम बिल्कुल संतोष हैं। सरकार अच्छी तरह से मदद कर रही है। मगर जो बीच में से हमारे, मैं आपको एक डिपार्टमेंट लूँगा, रूरल डिपार्टमेंट, जो हमारा ब्लॉक है। ब्लॉक की वजह से हमें काम होते थे, नरेगा काम मिलता था हमें, उसमें रोजगार मिल जाता था। 10 आदमी, 4 आदमी, 8 आदमी पढ़े लिखे नौजवान थे इधर, वो भी काम कर सकते थे। मगर ब्लॉक की तरफ से हमें यहाँ आता ही नहीं है कोई ब्लॉक वाला। अच्छा, ब्लॉक हम नहीं, हमने देखा ही नहीं कोई ब्लॉक वाला। ये सच्ची बात जो है, हमने कोई नहीं देखा। घोड़ेनाड़ महला इसका नाम है, घोड़ेनाड़। ये 2 माले हैं, ऊपर माला और नीचे, अपर और लवर, घोड़ेनाड़। इसमें ब्लॉक वालों की तरफ से हमें कोई काम ही नहीं मिला। कोई काम नहीं, कोई काम नहीं मिला। तो अभी बेरोजगारी है यहाँ? बेरोजगारी बिल्कुल जनाब, जहाँ बेरोजगारी है, यहाँ रोजगार का कोई चारा नहीं है। हमें था हमारा मसला, हमें अपनी जमीन थी, हम उसमें खेती बाड़ी करके थोड़ा बहुत कमा लेते थे। इस साल बारिश की वजह से हमें कुछ ही नहीं मिला उसमें से। जी। अच्छा, 370 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे 370 हटाई गई है, तो उससे आपको कुछ फायदा होने वाला है? ये सरासर जो ये 370 ये बहुताना बनाया। क्यों बहुताना बनाया? ये हड़गड़ में लगाई, आग लगाई, मतलब लोगों में आग लगा दी। ये तो कोई बात नहीं थी। जब सदियों से हम इधर ये रह रहे हैं, सदियों से हमारा दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, पुराने से 100-200 साल से हम यहाँ से यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के बाशिंदगान हैं। ये बीच में से थोड़ा सा मतलब ये किस सरकार ने कर दिया, मगर मुसलमानों में आग बढ़ा दी। कहने का मतलब यूँ है, जो ये सरकार से मैं मौजूदा गुजारिश करता हूँ कि जो ये मतलब ये कश्मीर है, यहाँ के लोग हैं, ये यहीं के रहने वाले हैं। अगर इनका यहीं दिल सुकून से अच्छी तरह यहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी रह जाती तो वो बहुत ही अच्छा था। तो खासकर बात हमारी ये है, जो ये इस साल में ये लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन की वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। क्योंकि ये जो रोज़ यानी मजदूरी करते थे, या दुकानदार भाई थे, या तजारतमंद थे, वो सब ही रुक गए कि उनका काम ठप हो गया, स्टॉप हो गया, चल नहीं सका है। बाकी जो मुलाजिम थे वो मतलब उनका थोड़ा बहुत तनख्वाह मिलता है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। 370 खत्म करने से आप कह रहे हो कि भाई हमें यही रहना दिया जाए। 370 खत्म करने से आपको यहाँ से निकाला थोड़ी ना जाएगा, आपके ऊपर उसकी कोई समस्या थोड़ी ना है कि 370 खत्म करने से बाहर के लोग भी यहाँ आके बच सकते हैं। ये उसमें प्रॉपर जानकारी हमारे ये कहने का मतलब जो ये 370 की बात है, ये 372 की बात है, ये मैंने पहले कहा हम सदियों से यहीं रह रहे हैं। 370 का मतलब जो यहाँ का मतलब हमें ये एक हमारे इस एक मसलक पर एक ठोस पहुँचा रही है। हमें मतलब सताया जा रहा है, हमें सताया जा रहा है हमारे बच्चों को। क्योंकि यहाँ जो ये कम्युनिटी है, ये खास कर तो
एसटी कम्युनिटी है, यहाँ के बहुत गरीब पसमानदा लोग हैं, इनको अपना रोज़गार यहीं मिलता था, चाहे अंडर मैट्रिक होते थे, मिडल होते थे, कुछ होते थे, उस तरह इनको अपना रोज़गार यहीं मिलता था। कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, हमारे पास इतनी बड़ी मतलब फैसिलिटी नहीं है, हम बच्चों को बाहर पढ़ाएं, फिर बड़ी बड़ी डिग्रियाँ करके कन्याकुमारी के बच्चे से हम कहाँ मुकाबला कर सकते हैं, उनके साथ कहाँ मुकाबला कर सकते हैं। यहाँ के यही जो इसके पहले साल 200 साल 400 साल या 300 साल तक वो ये मसला रहना चाहिए, वही लोग चाहते भी हैं, कश्मीर के लोग भी चाहते हैं, जो जैसे पुराने तरीके से हम रहते थे वही तरीका यही होना चाहिए। बाकी इसको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। चल 35 आर्टिकल 35 ये है, यहाँ 370 है, आखिर सरासर ये मुसलमानों यानी लोगों या कश्मीर के मुसलमानों को सताया जा रहा है, दिल दुखाया जा रहा है। बाकी 370 क्या, ज़मीन भी यही है, इंसान भी यही है, रहना भी यही है, रोज़मर्रा ज़िंदगी भी यहीं गुजारना है। बाकी इसमें ये हम सरकार से मुतबाना गुजारिश करते हैं कि हमारे इस आर्टिकल 35A से या 370 से ना छेड़ा जाए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे, फॉरेन कंट्री से तालीम हासिल करके आएंगे, फिर उन्हें यानी कि आगे जॉब मिलेगी, फिर कन्याकुमारी के बच्चे से कहाँ वो मुकाबला कर सकेंगे। इसलिए हमारे लिए यही बेहतर था, जिस तरह हम रह रहे हैं इसी तरह। बाकी हम दूसरी बात ये, हम इसी सरकार का खाते हैं, हम इसी सरकार का खाते हैं और इसी सरकार के पास है। बाकी जो मुसलमान या कश्मीर के लोगों की चाहत है उनको अपनी मर्जी से करने दो, वो कहते हैं पुरअमन चाहिए, शांति चाहिए हमारा, या आगे मतलब हमारा जो ये हमारा बच्चा या माहौल है या आगे बढ़ना चाहिए। हमें भी खड़ा होने दो, हमारे बच्चों को भी खड़ा होने दो, इन्हें भी जीने दो, इन्हें भी चलने दो, इन्हें भी अफसर बनने दो, इन्हें भी आगे पढ़ाई हासिल करने दो, यही चाहत है हमारी। बाकी 370 से अलावा अगर मान लिया सरकार की बात करी जाए तो सरकार आपके जो पैमाने हैं सब पे खरा उतरती है, सरकार बढ़िया है। नहीं, इससे जो ये 370 है, मैंने पहले भी कहा 370 का मतलब है जैसे ये 370 ये रहा शेख साहब की हुकूमत में, रहा हारी सिंह के हुकूमत में, जो ये दफ़ा लगाया गया, ये कश्मीर है, ये मुतनाज़ई कश्मीर है, ये मुतनाज़ई कश्मीर है, इसको अलग छोड़ दिया जाए, इसको छेड़ ना हमें वो चाहिए ना हमें ये चाहिए। हमारी कश्मीर की आबादी 1 करोड़ होने लगी, 1 करोड़ आबादी होने लगी कश्मीर की, इतनी आबादी कश्मीर की है। इनका यही कहना है कि हम जिस पैमाने पर हैं, जिस तरीके पर हैं, हम उसी तरीके हमें कोई छेड़छाड़ मत करो, ना वो करे छेड़छाड़ ना ये करे छेड़छाड़, हमें अच्छी तरह अपनी रोजमर्रा जिंदगी गुजारने के। तो अभी जैसे 370 से ये अभी हटाने में जो लोग बता रहे हैं समस्या ये, आप भी कुछ इसके ऊपर रोशनी डालना चाहेंगे? नहीं, हमें इसमें कोई चीज़ नहीं, अगर 370 इसने उठाया हमारा कोई इसमें हमारी कोई ज़मीन उठा कर ही ले जाएंगे, लेकिन हमें इसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हमारा बच्चा इस वक्त 12वीं पास कर जाता था लेकिन वो नौकरी में मिल जाती थी, लेकिन जिस वक्त ये 370 ने हटा दिया, ये इसने हिंदुस्तान और कश्मीर एक ही बना दी ना। हमें इसमें कोई फर्क नहीं, हमें इसमें ये फर्क है कि हमारे बच्चे इसमें बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं, लेकिन बाकी और नहीं, हमारी कोई जमीन तो नहीं उठा कर ले गया। हम शुक्राना इतना भी करते हैं मोदी साहब का, क्या उसने इस लॉकडाउन में इस गाँव में इस कश्मीर में 3-4 महीने उसने राशन इधर फ्री भेजी, हम उसका बहुत शुक्राना करते हैं। इसमें यहाँ का गवर्नर हमारा है, लेकिन हम उसका भी शुक्राना करते हैं कि जो हमारे इधर बीच में ये अफसर जो हैं, जो यहाँ के कश्मीर के अफसर हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि कश्मीर के जो अफसर हैं, अगर मोदी जी हमारे गाँव के लिए 4 पैसे भेजेगा लेकिन इधर 1 पैसा भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये हम इसका यही शुक्राना करते हैं मोदी जी का, क्या जो इसने लॉकडाउन में हमारे जनानी के लिए पैसा 1-1 हज़ार डाला और 12-12 हज़ार रुपया डाला, लेकिन इसने खुद आप अपने अकाउंट में डाला, क्या हम बहुत शुक्राना करते हैं। ये बहुत अच्छा रहा कि आपके डायरेक्ट अकाउंट में आया, अगर यहाँ ब्लॉग में आता तो शायद आप तक नहीं पहुँचा होगा। ना, वो नहीं पहुँचता था, वो इससे पहले मुझे इससे पहले बताए फारूक अब्दुल्ला की इसके हुकूमत थी, इसकी महबूबा की हुकूमत थी। हमें ये पता नहीं है कि 3 महीने चावल कभी नहीं मिले, लेकिन इसकी हुकूमत में हम गवर्नर साहब का कहते हैं, या जो हमारा इधर है कश्मीर में इस वक्त, हम उसका बहुत शुक्राना करते हैं कि हमारे लोगों को 3 मिले, इधर राशन मिली, पैसे मिले, हम बहुत शुक्राना करते हैं। मैं जम्मू में काम करता हूँ, शालामार में काम करता हूँ मैं, मुझे जम्मू का बच्चा जानता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बीजेपी का आदमी है, कोई इसका कोई भी आदमी है, मुझे सब जानते हैं, लेकिन हम इस गवर्नमेंट का बहुत शुक्राना करते हैं, मोदी जी का शुक्राना करते हैं कि मोदी जी ने ये नहीं देखा हिंदू क्या है और मुसलमान क्या है। वेरी गुड। तो ये थी कश्मीर में यहाँ के लोगों के साथ लोकल बातचीत में यहाँ की रिपोर्ट। यहाँ के लोग जो हैं वो यहाँ की सरकार से भी किस तरह से रुख रखते हैं और किस तरह से यहाँ के लोगों में जो है यहाँ के ब्लॉक को लेकर नाराजगी है वो आप सब लोगों के सामने जाहिर है। कैमरामैन मोहम्मद फारूक साहब के साथ मोहम्मद आसिफ सैफी।